बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि अपने बिजनेस की तारीफ करते रहिए, बट अपने कस्टमर की नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन को समझिए। उसके बाद फिर अपने सर्विस और प्रोडक्ट को चूज करके अपने ब्रांड को पोजीशन करिए। मैं राहुल सिन्हा, बिजनेस कंसल्टेंट, आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं ऑन अ न्यू पॉडकास्ट। आज जो हमारे गेस्ट हैं, ही इज रनिंग एन ई कॉमर्स बिजनेस फॉर लास्ट 4 to 5 years एंड ही इज रियली मेकिंग गुड मनी। मेरी और उनसे कुछ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के ऊपर बात हुई है, किस तरीके से उनका जो बिजनेस है उसको ग्लोबली और किस तरीके एक्सपेंड कर सकते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट लाइन कैसे बना सकते हैं। सो बिफोर फर्दर डिले आई इनवाइट नवदीप जी। कैसे हैं नवदीप जी? हेलो राहुल, कैसे हो? मैं आपका स्वागत करता हूँ ऑन सिन्हा साहब यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब प्लीज हमारे ऑडियंस को बताइए कि आप करते क्या है, आपका प्रोफाइल क्या है? सर, मेरा ई कॉमर्स का बिजनेस है। ऑनलाइन चीजें सेल करता हूँ। मुझे कोई प्रोडक्ट दिखता है तो मैं ऑनलाइन बेचता हूँ उसको। सिंपल है, कुछ ज्यादा पेचीदा कुछ नहीं है, सब कर सकते हैं। इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। ये आपका एफिलिएट मॉडल है या फिर कोई और बिजनेस स्ट्रेटेजी है जो आप यूज कर रहे हैं? जो बिक रही चीजें है ना, मैं वो सेल आउट करता हूँ, या होलसेल में करता हूँ या सिंगल प्रोडक्ट करके भी बेचता हूँ मैं। कुछ एग्जांपल बता सकते हैं पर आप? यार, अमेज़न पे बेचता हूँ मैं मीशो पे बेचता हूँ, फ्लिपकार्ट पे बेचता हूँ, और इवन मैं अमेरिका में भी बेचता हूँ। अमेरिका में मैं FBA होलसेल करता हूँ। काफ़ी कम लोगों को पता है FBA होलसेल मॉडल के बारे में। इंडिया में खास करके काफ़ी कम लोगों को पता है, लेकिन अच्छा है ये मॉडल। जो चीज़ें बिक रही हैं, ऑलरेडी बिक रही हैं अमेरिका में, तुम लोग वो चीज़ सेल कर सकते हो होलसेल में। मतलब कि कोई भी हाई डिमांडेड प्रोडक्ट है ऑन पर्टिकुलर कंट्री, वो प्रोडक्ट आप चूज करते हैं और अपने प्लेटफॉर्म पे ऐड करके उसे सेल आउट करते हैं। मैं ना आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए अब सेंसोडाइन है, सेंसोडाइन टूथपेस्ट बिक रही है। ये हमारी हैबिट के ऊपर होता है कि हमें जो चीज पसंद आती है हम दोबारा वही चीज खरीदते हैं, है ना। तो सेंसोडाइन अगर बिक रही है अमेरिका के अंदर तो बहुत बिक रही है, तो हम क्या करेंगे, हम ब्रांड के पास जाएंगे, ब्रांड से अप्रूवल लेंगे कि हमें भी आपकी सेंसोडाइन बेचनी है, लेकिन होलसेल में अमेज़न के ऊपर ही। तो हम ब्रांड से होलसेल में चीजें परचेज करेंगे, टूथपेस्ट परचेज करेंगे, उसको अमेज़न के वेयर हाउस में डाल देंगे। तो एक एक करके ऑर्डर आता रहेगा और हमें एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेंसोडाइन वाले कर रहे हैं। अगर हमारा अपना प्रोडक्ट है तो हम उसको एडवर्टाइज करें, लेकिन सेंसोडाइन इतना बड़ा ब्रांड है, हमें एडवर्टाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज एक्चुअली अ लो कॉस्ट बिजनेस आइडिया। अब कर क्या रहे हैं कि जो कंपनीज है अपना प्रोडक्ट तो सेल कर रही है, आप क्या कर रहे हैं कि अपने प्लेटफॉर्म पे ही उसी प्रोडक्ट को अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कर रहे हैं और उसे प्रमोट कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किस टाइप के चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो ये बिजनेस को रन करते हुए? मतलब इंडिया में स्टार्ट करने के लिए या अमेरिका में स्टार्ट करने के लिए? पहले इंडिया बताइए, उसका फिर अमेरिका बताइए। इंडिया में ना ऑनलाइन चीजें बेचने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है ना, वो होती है रिटर्न की। अपने इंडिया के लोग है ना, वो रिटर्न बहुत करते हैं। आप सच मानोगे, अमेज़न ने थोड़ा टाइम पहले अपना डाटा दिखाया था कि इंडिया में 10 में से 5 लोग अपना प्रोडक्ट लेके वापस कर देते हैं, अमेज़न को वापस कर देते हैं, और जो उसका नुकसान होता है वो सीधा जाता है सेलर के पास। ऑलराइट। अमेरिका में ऐसी चीज नहीं होती है। अमेरिका में 10 में से 9 लोग चीजें अपने पास रख लेते हैं, कोई एक रिटर्न आता है। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में उल्टा है। इंडिया में बहुत है, इंडिया में बहुत चैलेंजेस है। ओके, तो किस तरीके? क्योंकि इंडिया के जो लोग होते हैं वो सोचते हैं कि हम उनको कम से कम प्राइस में अच्छी से अच्छी चीज चाहिए। बाहर के लोग ऐसे नहीं सोचते हैं। बाहर के लोगों की जो परचेजिंग पावर है ना, वो इंडिया वालों से काफी आगे है। तो इंडिया वाले पहले तो प्राइस को देखेंगे, फिर बाकी बहुत सारी वेबसाइट्स पे जाके देखेंगे कि उनको कहाँ सस्ता मिल रहा है, सेम प्रोडक्ट कहाँ सस्ता मिल रहा है। तो ऐसे करके काफी सारे चैलेंजेस आते हैं इंडिया में। हम इंडियंस पैदाइशी ही रिसर्चर्स हैं, हमें अच्छा और सस्ता माल दोनों ही चाहिए। हाँ, ये बात सही है, सही बोलते हो। अमेरिका में तो लोग देखते नहीं है। मैंने एक चीज को ऑब्जर्व किया है, सेम चीज अमेज़न में ही एक बंदा $10 की सेल कर रहा है और एक बंदा $12 की सेल कर रहा है,
वो नहीं सोचेंगे, वो $12 की परचेज कर लेंगे, सेम टू सेम चीज। उनको उनको नहीं, उनको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इंडिया वाले नहीं, इंडिया वाले को अगर 10 रुपए भी कहीं पे सस्ती पड़ रही है तो वो वहीं से खरीदेंगे, चाहे उसकी क्वालिटी डाउन ही क्यों ना हो, क्योंकि ऑनलाइन पता नहीं चलता। दैट्स ट्रू। करंटली जो कंज्यूमर का जो बिहेवियर है ऑन परचेजिंग अ प्रोडक्ट, उनका जो शिफ्ट हुआ है फ्रॉम द लो कॉस्ट और फ्रॉम द चीप टू द लग्जरी आइटम्स। अब वो चाहते हैं कि उनको लग्जरी आइटम्स मिले, लो कॉस्ट में मिल जाए, बट जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो लोग का चेंज हो रहा है। उनका इंटरेस्ट, कंसर्न, चीज़ें, बहुत सी चीज़ें चेंजेस हो रही है ड्यू टू सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे कितने सारे लग्जरी लाइफस्टाइल लोग दिखाते हैं, तो वो भी एक मार्केट ट्रेंड बनते जा रहा है कि लोग लग्जरी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। नवदीप जी, आप ये बताइए कि किस प्रोडक्ट पे आपका सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज है? मेरा देखो, इंडिया में तो मैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सेल करता हूँ। वैसे अमेरिका में मेरी वेबसाइट है, मैं बहुत सारी चीज़ें सेल करता हूँ, जैसे बेबी के प्रोडक्ट्स भी सेल करता हूँ मैं, होम एंड किचन के आइटम्स भी सेल करता हूँ मैं, पेट सप्लाईज भी है। मैं अपनी वेबसाइट का नीचे लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे देख लेना, वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पे सेल करता हूँ। इंडिया मार्केट में मैं इसको धीरे धीरे चला रहा हूँ, इसको आगे। इंडिया मार्केट में ना कंप्लेंट बहुत है। ठीक है, तो आपका जो प्रेफरेंस हो चुका है वो अब यूएस बेस्ड ही हो चुका है, यूएस या अब्रॉड वगैरह पे ही फोकस है अभी आपका? हाँ, ज्यादा फोकस मेरा वहाँ पे है, क्योंकि पैसे डॉलर में आते तो अच्छा लगता है। सही बात है, सबको अच्छा लगते हैं डॉलर तो। नवदीप जी, हर एक बिजनेस में एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो 80% बिकता है, तो ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो आपके बिजनेस पाइपलाइन में है जो सबसे ज़्यादा बिकता है, जिसकी ज़्यादा डिमांड करते हैं कस्टमर्स? मेरा गिटार कैपो बहुत दिख रहा है यार आजकल, वो इजीली गिटार पे फिट होता है। मॉडल बड़ा सिंपल सा है, आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन वो अच्छा है। बाकी कैपोस को आप यूज करोगे, उसको यूज करोगे तो आपको अच्छा फील होगा कि नहीं यार ये वाकई में बेटर है। ऑलराइट, सो आपको जो मार्केट जो सेगमेंट है वो एज अ आर्टिस्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, राइट? हाँ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में मैं ज्यादा कर रहा हूँ आजकल। आर्टिस्ट बोल सकते हैं, आर्टिस्ट लाइन में मैं ज्यादा थोड़ा फोकस कर रहा हूँ आजकल। हमारा एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ गैजेट्स के ऊपर थोड़ा फोकस करने की, क्योंकि जैसे स्मार्ट वॉचेस हो गई है ना, स्मार्ट वॉचेस हो गई या ईयरफोन्स हो गए। स्मार्ट वॉचेस पे मेरा थोड़ा ज्यादा ध्यान है, क्योंकि ना आजकल के बच्चों को स्मार्ट वॉचेस बहुत पसंद आ रही हैं। और तो आपने शायद देखा भी होगा, आजकल स्मार्ट वॉचेस में स्मार्टफोन के सारे फीचर्स उसमें आ रहे हैं यार। आप लोग कॉल कर सकते हो, इवन आजकल तो शायद सिम डालने का भी सिस्टम आ गया उसमें। तो स्मार्ट वॉचेस में अच्छा एक स्कोप भी है, और ये बढ़ने वाली है, ये मार्केट बढ़ने वाली है। इवन आप अभी अब गैजेट्स पे फोकस कर रहे हैं, राइट? गैजेट्स पे अब आ रहे हैं। हाँ, गैजेट्स मैं अभी लेके आऊंगा। टू माय व्यूअर्स, ई कॉमर्स बिजनेस में ग्रो करने के लिए एक बेसिक सा रूल है कि अपने प्रोडक्ट में देखो कौन सा सबसे ज़्यादा ट्रेंड पे चल रहा है और जिसकी फ्यूचरिस्टिक डिमांड बढ़ने वाली है। अब ये पता क्या चलता है, गवर्नमेंट अपने एक बजट निकालती है एवरी ईयर और उनके इकोनॉमिक सर्वेज होते हैं। उसमें आपको ये देखना है कि गवर्नमेंट कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है और किसे ग्रो कर रही है। उसी पैरामीटर को देखते हुए आप फ्यूचरिस्टिक डिमांड लगा सकते हैं। जैसे अभी जो चल रहा है, जो नवदीप जी जो करने वाले हैं, वो टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। बहुत सी चीज़ें चेंजेस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। AI आ रहा है और भी बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रहे हैं। सो द थिंग इज़, अगर ई कॉमर्स बिजनेस आप कर रहे हैं, ट्रेंड पे फोकस करिए फर्स्ट। सेकंड, अपना जो फ्यूचरिस्टिक जो डिमांड है उसे देख के दैट्स इट, जस्ट ग्रो इट। मैं जैसे समझ पा रहा हूँ कि पहला आपने आर्टिस्ट को कैप्चर किया, पहला जो स्टेप था आपका आर्टिस्ट सेगमेंट को कैप्चर करना। नाउ यू आर शिफ्टिंग टू द टेक्नोलॉजी सेगमेंट। बिल्कुल मैं उसमें आऊंगा, क्योंकि देखो अभी एज ए बिजनेसमैन मुझे जहाँ से पैसा मिलता है ना, मैं वहाँ पे इन्वेस्ट करूंगा। गैजेट्स में पैसा अच्छा बनता है। ये बाकी सारी कंपनी, आपने काफी सारी कंपनियां देखी होंगी, मैं नाम नहीं लूंगा, ये सारा का सारा माल चाइना से इंपोर्ट करते हैं, अपना लोगो लगाते हैं, बेचते हैं। बहुत मोटा पैसा कमा रहे हैं ये लोग। थोड़ा सा कैलकुलेशन कर सकते हैं इसका? आप देखो, एक कंपनी है, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, वो ईयरफोन्स बेचती है, ईयरबड्स हो गए या ईयरपीस हो गए, ये बेचती है। ये सारा का सारा माल ना चाइना से इंपोर्ट होता है। आप यकीन मानना मेरी बात को,
ये जो हम 1500-2000 रुपए के जो ईयरबड्स खरीदते हैं ना वायरलेस, ये चाइना से इंपोर्ट हो जाते हैं मात्र 300-400 रुपए, 350 रुपए, 450 रुपए में। इतना ठप्पा लगाते हैं उसके ऊपर और बेचते हैं इंडिया मार्केट में। और चाइना की खासियत ये है कि ये सस्ते में क्वालिटी अच्छी दे देती है। नवदीप जी, ये तो मुझे सही लगता है। जिस कंट्री की मैन पावर ज़्यादा स्किल्ड होगी वो उतना ज़्यादा ही प्रोडक्शन कर पाएगी। इससे क्या होगा कि डिमांड भी मीट होगा, सप्लाई भी मीट होगा। तो इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि प्राइस भी डाउन रहेगा और इकोनॉमी भी चलती रहेगी। आपको एक और चीज बताता हूँ, ये क्या है, चाइना वाले इतने फ्लेक्सिबल हैं, आप उनको अपनी कंपनी का नाम दो, लोगो दो, वो वहीं से आपके नाम का, आपके लोगों का ठप्पा लगा के यहाँ पे भेजेंगे। आपने यहाँ पे सिर्फ अपना प्रोडक्ट सेल करना है, फोटो खिंचवाओ, सेल करो। इवन फोटो भी वो लोग दे देते हैं, आपने सिर्फ बेचना है यहाँ पे। इसको सम अप करते हैं नवदीप जी। अगर हमारे व्यूअर्स में से किसी को ई कॉमर्स का बिजनेस शुरू करना है तो आपकी तरफ से ऐसी क्या एडवाइस हो सकती है जो आप अपने तरफ से बताना चाहते हैं? मैं तो ये कहता हूँ, सुपर स्टोर्स में जाते हो, मॉल में जाते हो, घूमने फिरने के लिए जाते हो ना, वहां पे देखो कौन सी चीज ऑनलाइन बिक रही है और कौन सी चीज ऑनलाइन नहीं बिक रही। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो अपना माल सीधा मॉल में या सुपर स्टोर्स में फेंकते हैं, वो ऑनलाइन नहीं बेच रहे होते। अगर आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट नजर आ रहा है ना कि वो प्रोडक्ट ऑनलाइन नहीं बिक रहा है फ्लिपकार्ट के ऊपर या अमेजोन के ऊपर, उन्होंने बैकग्राउंड में अपना सारा एड्रेस या फोन नंबर दिया होता है, उनसे कांटेक्ट करो, उसको ऑनलाइन बेचना शुरू करो, उनसे कांटेक्ट करो, ऑनलाइन बेचना शुरू करो। मेरा एक क्वेश्चन है नवदीप जी, हमारे व्यूअर्स में से किसी को अपना प्रोडक्ट सेल करना है आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकता है? आप सिंपली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, मेरा वहाँ पे फोन नंबर होगा, मेरा वहाँ पे ईमेल आईडी होगा, मुझे ईमेल करो, मुझे फोन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना प्रोडक्ट दिखाओ, हम लोग प्रमोट करेंगे, हम लोग बेचेंगे। जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना हमारा प्रोडक्ट बिकेगा, उससे ज्यादा बेचेंगे। ऑल राइट नवदीप जी, आपने बहुत सारी स्ट्रेटेजी बताई, स्टेप्स बताए। अगर किसी को अपना ई कॉमर्स भी बिजनेस शुरू करना है तो उसके लिए क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, किस तरीके से कर सकता है, ये हमने डिस्कस करा। मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ और भी कुछ ऐसे ही ई कॉमर्स रिलेटेड वीडियोस बनाऊँ जिससे कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको आइडिया मिल जाएगा किस तरीके से वो अपना ई कॉमर्स को स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या और भी स्टेप्स ले सकते हैं, और पूरा एक ओवरऑल इकोसिस्टम के बारे में पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो थैंक मच। यू। वेलकम भाई, वेलकम। Thank you all for joining on this amazing podcast on e-commerce business. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, and I see you on the next podcast.